घर में मां दुर्गा की पूजा की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। हर कमरे में रंग बिरंगी रोशनी और खुशबू फैल रही थी। हल्दी और गंध के मिश्रण से वातावरण पूरी तरह पवित्र लग रहा था। बच्चों की हंसी और घर के सदस्यों की हल्की हल्की बातचीत में एक अलग ही ऊर्जा थी। लेकिन इस सुंदर माहौल के पीछे एक अंधेरा साया छुपा हुआ था। पोल्टू दादा, जिसे सभी घर का सज्जन और भरोसेमंद सदस्य मानते थे, असल में एक ऐसा चेहरा छुपा रहा था जो इस परिवार की नींव को धीरे धीरे खोखला कर रहा था। उसके हर कदम में धोखे और चालबाजी की झलक थी, जिसे अब तक किसी ने भांपा नहीं था। सबकी आंखों के सामने वह आदर्श दादा का रूप धारण किए हुए था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। लेकिन रामू, जो घर का वफादार नौकर था और हमेशा शांत रहकर अपनी ड्यूटी करता था, अचानक इस साजिश का पर्दाफाश करने का निर्णय लेता है। उसने हिम्मत जुटाई और परिवार के सामने पोल्टू दादा की सारी करतूतों को उजागर कर दिया। रामू की आवाज में जोश और सच्चाई इतनी प्रबल थी कि पूरे घर के लोग हिलकर रह गए। रामू ने विस्तार से बताया कि पोल्टू दादा ने न केवल घर की बदनामी की कोशिश की, बल्कि उन्होंने दुर्गा देवी के भरोसे को भी तोड़ने की साजिश रची। घर के हर सदस्य की आंखें चौंधिया गईं। अर्जुन, जो अब तक पोल्टू का समर्थन करता आया था, गहरा सदमा महसूस करता है। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से झुक जाता है। वह सोचने लगता है, मैंने उस इंसान पर भरोसा किया जो मेरे परिवार के लिए खतरा बन गया। आना और मां दुर्गा की बातों को नजरअंदाज करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। परिवार के बाकी सदस्य भी पोल्टू से नाराज हो गए। सभी ने एक साथ कहा, पोल्टू, अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसी बीच दुर्गा देवी, जिनकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी, आगे बढ़ती हैं। उनका चेहरा तेज रोशनी में और भी प्रबल लगता है। उन्होंने पोल्टू दादा को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, तुमने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। मां दुर्गा की पूजा के पवित्र घर में गंदगी फैलाई। अब मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। विसर्जन के अगले दिन तुम्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। लेकिन पोल्टू दादा का चेहरा इस अपमान के बावजूद मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि उसकी मां, बुआ जी यानी पिसीमोनी, ने पहले से ही अहाना के खिलाफ एक खतरनाक चाल चली थी। बुआ जी ने कुछ गुंडों को बुलाया था ताकि अहाना को बदनाम किया जा सके। उनका मकसद था कि अगर अहाना की छवि गिर गई तो दुर्गा देवी उसे घर से बाहर निकाल देंगी और घर की पूरी सत्ता पोल्टू और बुआ जी के हाथ में आ जाएगी। दुर्गा देवी ने बुआ जी की चाल भांप ली। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपने बेटे से इतना प्यार है तो तुम भी उसके साथ जा सकती हो। इस घर में अब छल, कपट और झूठ की कोई जगह नहीं है। पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। बुआ जी की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कुछ भी कह पाने में असमर्थ रह गईं। इस बीच रामू ने न केवल पोल्टू की सारी साजिशें उजागर की, बल्कि बुआ जी की चाल भी सामने लाया। गुंडों के कबूलनामे, उनकी गुप्त रिकॉर्डिंग और अहाना की सुरक्षित बचपन की बातें सबके सामने रख दी। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पूरी ताकत के साथ बुआ जी को कहा, तुमने मेरी बहू को बदनाम करने की कोशिश की। अगर तुम्हें इस घर की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो तुम्हारा यहाँ रहना जहर से कम नहीं है। बुआ जी कुछ कहने की कोशिश करती हैं, लेकिन दुर्गा देवी का हाथ हवा में लहराता है। हाना की आंखें नम हो गईं। वह आगे बढ़ी, हाथ जोड़कर बोली, माँ, छोड़ दीजिए, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए। बस आप मुझ पर भरोसा रखें। लेकिन दुर्गा देवी ने कहा, नहीं अहाना, अब बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है। यह इस घर की इज्जत और हर उस औरत की है जो अपने सम्मान के लिए लड़ती है। इस घटना ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अर्जुन को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदगी के साथ अहाना के सामने कहा, अहाना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कृपया मुझे माफ कर दो। अहाना ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। हमें बस एक दूसरे पर भरोसा रखना है। मां दुर्गा की पूजा समाप्त होने के बाद भी घर का माहौल गंभीर बना हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या अब सच में बुराई खत्म हो गई है? क्या अब यह घर फिर से पहले जैसा खुशहाल बन पाएगा? दुर्गा देवी ने निश्चय किया था कि अब इस घर में सच्चाई और आदर की ही जगह होगी। उन्होंने पूरे परिवार को एकत्र किया और दृढ़ आवाज में कहा, आज से इस घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। कोई झूठ नहीं, कोई कपट नहीं।
हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। लेकिन इसी बीच घर से दूर किसी अंधेरे कोने में बुआ जी और पोल्टू एक और योजना बना रहे थे। बुआ जी के चेहरे पर क्रोध और अपमान की आग जल रही थी। उन्होंने पोल्टू से कहा, बेटा, आज हमें इस घर से निकाल दिया गया, लेकिन यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। दुर्गा सोचती है कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। पोल्टू, जो अब पहले से ज्यादा चालाक और निर्दयी हो चुका था, बोला, माँ, अब हमें सोच समझकर चाल चलनी होगी। दुर्गा देवी और अहाना को इस बार हम बिना सबूत फंसाएंगे। ऐसा वार करेंगे कि कोई सच्चाई पहचान ही न पाए। बुआ जी मुस्कुराई, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। शहर में मेरा एक पुराना दोस्त है, जो एक मशहूर न्यूज चैनल का मालिक है। वह हमारी मदद करेगा। हम एक झूठी खबर चलवाएंगे कि अहाना ने पूजा के पैसों में गड़बड़ी की है और घर की बदनामी उसी की वजह से हुई है। पोल्टू ने सिर हिलाया और बोला, माँ, यह बहुत अच्छा विचार है। जब मीडिया में अहाना की बदनामी होगी तो दुर्गा देवी खुद उसके खिलाफ हो जाएंगी। फिर यह घर दोबारा हमारा होगा। दूसरी तरफ घर में अब नई शुरुआत की कोशिशें चल रही थीं। दुर्गा देवी ने अहाना और अर्जुन को साथ बैठाया और कहा, गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो उनसे सीख लेता है वही सच्चा इंसान होता है। अब तुम दोनों इस घर की जिम्मेदारी संभालो। अहाना, जिसकी आंखों में अब आत्मविश्वास की चमक थी, बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि हम इस घर को सिर्फ अपने परिवार तक सीमित न रखें। हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज को भी लाभ हो। दुर्गा देवी मुस्कुराई, बोलो बेटी, क्या सोच रही हो? मैं एक छोटा सा स्कूल खोलना चाहती हूँ, अहाना ने कहा, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई मिले, खासकर बेटियों को। माँ दुर्गा ने हमेशा हमें सिखाया है कि सच्ची शक्ति शिक्षा में होती है। यह सुनकर दुर्गा देवी का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने अहाना का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुमने मुझे महसूस कराया है कि तुम सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की असली शक्ति हो। अर्जुन, जो अब पूरी तरह से अपनी भूलों का पश्चाताप कर रहा था, आगे बढ़ा और बोला, मैं भी अहाना के साथ रहूंगा, माँ। अब से मैं अपने परिवार और समाज दोनों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। घर में एक बार फिर खुशी लौटने लगी। पूजा कर। लेकिन इसी शांति के बीच बाहर एक तूफान उठ रहा था। बुआ जी का प्लान अब सक्रिय हो चुका था। उस न्यूज चैनल के माध्यम से एक सनसनीखेज खबर फैलने लगी, बड़े घर की छोटी बहू अहाना पर घोटाले का आरोप। टीवी और सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सवाल करने लगे, क्या अहाना सच में इतनी निर्दयी हो सकती है? क्या वह पूजा के पैसों से गड़बड़ी कर सकती है? घर में अफरातफरी मच गई। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। दुर्गा देवी ने टीवी बंद किया और बोली, यह किसी की साजिश है। मैं अपनी बहू को जानती हूँ। वह ऐसा कभी नहीं कर सकती। अहाना की आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे लगता है यह बुआ जी और पोल्टू की ही चाल है। दुर्गा देवी ने दृढ़ नजरों से कहा, अगर ऐसा है तो हम इस बार उन्हें उनके ही जाल में फंसाएंगे। रामू, जो हमेशा सच के साथ खड़ा रहता था, तुरंत बोला, मालकिन, मुझे याद है कि पोल्टू ने जाते जाते कुछ फोन कॉल किए थे। मैंने उनमें से एक रिकॉर्ड किया था। शायद उसमें कुछ सबूत मिल जाए। सबने मिलकर वह रिकॉर्डिंग सुनी। उसमें पोल्टू और बुआ जी की बातचीत साफ सुनाई दे रही थी। अहाना को बदनाम करना आसान है। बस झूठी खबर फैला दो, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। अब सच सबके सामने था। दुर्गा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त आ गया है कि इस झूठ को सच्चाई के उजाले में लाया जाए। अहाना ने अपने दोस्तों की मदद ली। वह सीधे उस न्यूज चैनल के मालिक तक पहुंची और उसे पूरी सच्चाई बताई। उसने सबूत दिखाए, रिकॉर्डिंग, फोटो और रामू का बयान। न्यूज चैनल के मालिक को जब असलियत का पता चला तो उसने तुरंत माफी मांगी और अगली खबर में पोल्टू और बुआ जी की साजिश उजागर कर दी। पूरा शहर अब दुर्गा देवी और अहाना की ईमानदारी की चर्चा कर रहा था। लोग कहने लगे, देखो, सच्चाई झुक सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। घर में अब फिर से शांति लौट आई थी। दुर्गा देवी ने माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाया और कहा, माँ, आपने फिर साबित कर दिया कि सत्य की हमेशा जीत होती है। घर में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई थी। माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने हर दिन दीपक जलता, फूल चढ़ाए जाते और वातावरण में घंटियों की मीठी ध्वनि गूंजती रहती। अब सब कुछ सामान्य लगने लगा था। अहाना का सपना, गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलना, धीरे धीरे आकार लेने लगा था। एक सुबह अहाना अपनी फाइलें और नोटबुक लेकर स्कूल के लिए निकल रही थी।
रास्ते में फूलों की दुकान से उसने पूजा के लिए ताजे फूल खरीदे। उसकी मुस्कान में अब आत्मविश्वास और शांति दोनों झलकते थे। उसे गर्व था कि उसने न केवल अपने सम्मान की रक्षा की, बल्कि पूरे परिवार को एकजुट किया। लेकिन तभी जब वह बाजार के एक मोड़ पर पहुंची, एक हवा का झोंका उसके हाथ में पकड़ा हुआ कागज उड़ाकर नीचे गिरा देता है। वह झुककर उसे उठाती है। वह एक पुरानी पीली चिट्ठी थी। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, यह सब खत्म नहीं हुआ है, अहाना। मैं वापस आऊंगा। अहाना के हाथ कांप उठे। उसके मन में एक अनजाना डर और संदेह पैदा हो गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई नहीं था। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, पर उसकी लिखावट कुछ जानी पहचानी लगी। उसने तुरंत चिट्ठी अपने बैग में रख ली और घर लौट आई। घर पहुंचते ही उसने यह बात दुर्गा देवी और अर्जुन को बताई। दुर्गा देवी ने गंभीर स्वर में कहा, यह साफ है कि कोई फिर से हमारे घर को